अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकी खैर एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अमीन कहता सब कुछ होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं। बावसूख ज़राए से ये मालूमात मिली है कि इमरान खान साहब को जल्द अडयाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये क्या वजूहात हैं, क्या अवामिल है जिसकी वजह पर उनको अडयाला से बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है। एक तरफ ये खबर है, दूसरी तरफ खबर है कि बुशरा बीबी उनके वकील नईम पंजोता साहब ने कहा है कि उनको जो खाना दिया जा रहा है उस खाने में जो सुर्ख मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उनकी ज़बान पर उनके गले में छाले पड़ गए हैं। तो ये खबर है और ये नईम पंजोता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मेरी मोक्कल मेरे साइल बुशरा बेबी साहब को जो खाना दिया जा रहा है उसमें जानबूझकर ज़्यादा सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका ज़ुबान पर और उनके गले में सोजन हो गई है और छाले पड़ गए हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट खबर ये है कि IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खत लिखने जा रहे हैं। और वो खत क्यों लिख रहे हैं, किन वजूहात पर खत लिख रहे हैं और ये खत के अवामिल क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के हर अदल अजीज लीडर और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई का मतलब अडयाला से उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और बनीगाला शिफ्ट करने के लिए इमरान खान साहब खुद नहीं मान रहे, लेकिन जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलके हैं और जो ताकतवर हलके हैं वो कोशिश कर रहे हैं और वो खान साहब को कह रहे हैं और समझा रहे हैं और समझ लें कि उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि खान साहब आप अडयाला से बनीगाला शिफ्ट हो जाएं। और ये सज़ा हो सकता है इमरान खान साहब जो अपीलों में इंशाल्लाह सज़ा उड़ जाएगी। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि अपीलों में जाकर इमरान खान साहब की तमाम सज़ाएं जो उनको तोशाखाना केस में, साइफर केस में जो उनको सज़ा मिल चुकी है और तीसरी केस इद्दत केस में, ये तीनों सज़ाएं अब अपीलेट कोर्ट्स में यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में ये तीनों सज़ाएं खारिज हो जाएंगी। ये अपीलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सेप्ट हो जाएंगी और ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। तब तक के लिए खान साहब को अडयाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये खबर है और ये बावसूख ज़राए बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इमरान खान साहब को ये जैसे ही पाकिस्तान में नई हुकूमत का क़याम अमल में आता है वैसे उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा अडयाला जेल से। दूसरी बड़ी खबर, नईम पंजोता साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी साहब को जो खाना दिया जा रहा है उस खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जानबूझकर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुर्ख मिर्च का यानी कि ज़्यादा, इससे एक तो नुकसान ये है कि जो बुशरा बीबी है वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकती। जब वो ज़्यादा खाना नहीं खाएगी उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि मिर्चों वाला खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता। दूसरी, उनका खाना खाने की वजह से उनका जो ज़बान है और गले में छाले पड़ चुके हैं। ये नईम पंजोता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को जो खाना दिया जा रहा है उस खाने में जानबूझकर ज़्यादा सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये उनकी जान के लिए ख़तरा है। ये एक स्लो पॉइज़न है, ये एक किस्म का जहर है जो उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल ये किस्म का जहर है जो उनके खाने में यूज़ किया जा रहा है और अगर ये बात बिल्कुल सच्ची है तो ये बिल्कुल घटिया हरकत की जा रही है और ये हरकत करने वाले अपने कौल और फेल पर गौर करें। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब IMF को एक खत लिखने जा रहे हैं जिसकी तस्दीक बैरिस्टर गौहर खान साहब ने की है। और गौहर खान साहब ने कहा है बिफोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इमरान खान साहब एक IMF को खत लिखेंगे। अब देखते हैं IMF को खत जो लिखने जा रहे हैं या जो खत वो लिख रहे हैं इसके मंदरजात क्या होंगे, वो खत में क्या लिखेंगे और खत क्यों लिखा जा रहा है। इस खत पर काफ़ी ज़्यादा ववेला मचा हुआ है। खत पर ववेला यूँ मचा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। और ये कहा जा रहा है जिस पर श्री रहमान साहब का एक स्टेटमेंट आई है
کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، جس پر عطا طاہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہیں ہوگا تو پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے، پاکستان نہیں چلے گا، اور یہی ان کی کوشش ہے۔ انہوں نے پہلے بھی آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے کی کوشش کی تھی، جس پر مریم اورنگزیب صاحب نے بہت سخت ریمارکس پاس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہ پاکستان کی بربادی کا سبب بن رہا ہے عمران خان صاحب۔ اس طرح کے حالات و واقعات میں ایک بہت ہی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو، یعنی کہ پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور ان جو دو بڑی جماعتوں کی طرف سے بہت زیادہ سختی سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب پر۔ لیکن اس کے بعد علی ظفر صاحب نے کہا ہے اور مسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو خط لکھیں گے وہ پبلش ہوگا، سب کو پتا ہوگا، اور خط کے مندرجات بتائے جائیں گے اور خط کے مقاصد بھی بتائے جائیں گے، خط کیوں لکھا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹس ہماری دھاندلی سے، ریگنگ سے چھینی گئی ہیں وہ ہمیں دی جائیں، پھر آئی ایم ایف قرضہ دے۔ لیکن آئی ایم ایف کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں اور آئی ایم ایف پاکستان کے اندرونی مسائل میں نہیں پڑتا۔ آئی ایم ایف کوئی بھی آنے والی جو بھی حکومت آئے گی اس سے اپنے معاملات سیٹ کرے گا، اس کے ساتھ چلے گا، اس کے ساتھ قرض و ضوابط، اصول و ضوابط متعین کرے گا، اور جو قرض دینا ہوگا وہ یا نہیں دینا وہ اپنی جو شرط و شرائط، کنڈیشنز، اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر کرے گا، لیکن اس پر کسی خط کا، کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ حافظ۔